तो बच्चों आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि z माइनस आयोटा बटा z प्लस आयोटा जहाँ z माइनस आयोटा के बराबर नहीं है पूर्ण काल्पनिक संख्या हो तो z गुना z का बार का मान है। और विकल्प दिया गया है 0, 1, 2 या इनमें से कोई नहीं। प्रश्नों को हल करेंगे उसके पहले मुख्य अवधारणा लिखेंगे। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार से हल किया जाएगा इस बात की रूपरेखा बनाएंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले सम्मिश्र संख्या को लिखेंगे जो z बराबर a प्लस आयोटा b के रूप में है। यहाँ पर a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं होंगी। यदि हमें इसका संयुग्म लेना हो जिसे z का बार कहते हैं, ये होगा a माइनस आयोटा b। यहाँ पर भी a और b दोनों ही वास्तविक संख्याएं होगी। यदि हमें इसका मापांक लेना हो तो इसका मापांक होता है वर्गमूल a का वर्ग प्लस b का वर्ग। ये कुछ बातें हैं जो हमने यहाँ पर लिख ली है। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है उसके लिए हमें संख्या मानना पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं माना z बराबर a प्लस आयोटा b है जहाँ a और b कोई भी वास्तविक संख्या है। तो ये हमने मान लिया है z बराबर a प्लस आयोटा b। अब हमें जो प्रश्न में दिया गया है हम उसका मान ज्ञात करते हैं। z माइनस आयोटा बटा z प्लस आयोटा, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो z का मान हमने कितना माना है a प्लस आयोटा b और माइनस आयोटा हो जाएगा बटे में होगा a प्लस आयोटा b और प्लस आयोटा हो जाएगा। अब हम इसे एक बार और इस प्रकार से लिख लेते हैं। यहाँ पर a प्लस यहाँ होगा आयोटा, यदि कॉमन निकालेंगे तो b माइनस 1 बटा a प्लस, यहाँ से आयोटा को कॉमन लेते हैं तो b प्लस 1 होगा। अब हम इसका परिमेयकरण करके कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं हर का परिमेयकरण परिमेयकरण करने पर ये हमें मिलेगा। इसे ही लिखेंगे हम a प्लस आयोटा b माइनस 1 a प्लस आयोटा b माइनस 1 बटे में है a प्लस आयोटा b प्लस 1 गुणा करेंगे a माइनस आयोटा b प्लस 1 का और a माइनस आयोटा b प्लस 1। अब हम इनका गुणा कर सकते हैं। बारी बारी से गुणा करते हैं। a का गुणा a से करेंगे तो ये होगा a का वर्ग। उसके बाद a का गुणा आयोटा वाली संख्या से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आयोटा और ये होगा ए बी प्लस ए। अब आयोटा वाली संख्या का गुणा कर देंगे तो प्लस, ये फिर से होगा आयोटा, ये होगा ए बी और माइनस ए। फिर आयोटा वाली संख्या का आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा का वर्ग क्या होता है, आयोटा का वर्ग होता है माइनस 1। तो जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो ये प्लस बन जाएगा और ये हो जाएगा बी माइनस 1 और b प्लस 1 और आयोटा का वर्ग माइनस था जो है माइनस माइनस प्लस हो गया है बटे में लिख लेते हैं। ये सूत्र बन गया a का वर्ग माइनस आयोटा का वर्ग और b प्लस 1 का वर्ग। यहाँ से इसको अलग अलग करके लिखा जा सकता है। यहाँ होगा a का वर्ग, यहाँ देखिए b माइनस 1 b प्लस 1, ये बन जाएगा b का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, ये हो जाएगा। उसके बाद जो आयोटा वाली संख्या बची है इसमें हम इसको अलग करके लिख लेते हैं। ये आयोटा, यहाँ पर मिलेगा हमें ए बी माइनस ए और माइनस का ए बी और माइनस का ए। ये आयोटा मैंने कॉमन ले लिया है और माइनस चिन्ह से माइनस ए बी और माइनस ए हो गया है। दोनों के बटे में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ बटे में आ जाएगा ए का वर्ग
और प्लस बी प्लस 1 का वर्ग, क्योंकि आयोटा का वर्ग क्या होता है, प्लस में होता है। इसके बटे में भी यही होगा, इसके बटे में आ जाएगा ए का वर्ग और प्लस बी प्लस 1 का वर्ग। इसे बनाते हैं समीकरण 1। प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि एक पूर्ण काल्पनिक संख्या है, तो पूर्ण काल्पनिक संख्या में वास्तविक भाग सदैव 0 होता है। तो इसी बात को कहते हैं हम, यदि यदि z माइनस आयोटा बटा z प्लस आयोटा, z प्लस आयोटा पूर्ण काल्पनिक संख्या है, यदि ये पूर्ण काल्पनिक संख्या है, तब समीकरण नंबर 1 में जो वास्तविक भाग होगा वो शून्य के बराबर होगा। तब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस 1 बटा ए का वर्ग प्लस बी प्लस 1 का वर्ग, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। यहाँ से ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग, देखिए ये तो 0 से गुणा होकर 0 हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर होगा। इसे बना देंगे समीकरण 2। अब हमें जो ज्ञात करना है वो ज्ञात करना है z गुणा z का बार। तो अब हम ज्ञात करेंगे z का बार। तो z क्या माना है हमने, a प्लस आयोटा बी, तो उसका संयुग्म में क्या हो जाएगा, a माइनस आयोटा बी। इसको सूत्र से खोल लीजिए, तो ये होगा a का वर्ग माइनस आयोटा का वर्ग b का वर्ग, अर्थात ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग। अब a का वर्ग प्लस b का वर्ग समीकरण नंबर 1 से ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। समीकरण नंबर 1 नहीं, समीकरण नंबर देखते हैं कौन से नंबर की समीकरण हमने इसको बनाई थी। ये था समीकरण 1 और 2। समीकरण 2 से ये किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर, यहाँ लिख दिया हमने समीकरण 2 से। तो z का बार 1 आया, विकल्प देखते हैं, तो ये गलत, ये विकल्प जो है सही विकल्प है। ये हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।